बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे, जिसके चलते उनकी पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। 5 सांसदों के साथ उनके चाचा पशुपति पारसनाथ एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन अब भाजपा की कोशिश चाचा भतीजा के बीच समझौता कराकर चिराग पासवान की एनडीए में वापसी कराने की है। बिहार उपचुनाव में चिराग पासवान भाजपा का साथ दे चुके हैं, जिसके संकेत साफ हैं कि एनडीए में वापसी करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा अपने सियासी जड़ों को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट एक साथ हैं। ऐसे में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जरूर साथ है, लेकिन 2024 में विपक्ष को चुनौती देने के लिए यह काफ़ी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को जगह मिल सकती है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र को बिहार की राजनीति से भी सीख लेनी चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक वर्चस्व को लेकर राज्य में शरद पवार और अजित पवार यानी चाचा भतीजे के बीच संघर्ष देखा जा रहा है, वहीं संघर्ष बिहार में एक समय पासवान चाचा भतीजे के बीच देखा गया था। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार की समझदारी को मात देते हुए चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारसनाथ आपसी प्रतिद्वंदिता को भुलाकर चाचा भतीजे एनडीए में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे दिल्ली दौरे पर भाजपा शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान की एनडीए में वापसी होती है तो उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दूसरी ओर बिहार में महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है, जिस पर मोहर लग चुकी है। ऐसे में जेडीयू से नाता तोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के भी भाजपा के साथ आने की चर्चा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी बिहार की सियासत में अलग थलग पड़ गए हैं, जिनके भी एनडीए में फिर से आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर मुकेश सहनी संकेत भी दे चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जंग फतह कर इतिहास बनाना चाहते हैं। नेहरू के बाद आज तक किसी भी नेता ने लगातार 3 चुनाव नहीं जीते हैं। भाजपा के इस मंसूबे पर पानी फेरने के लिए विपक्ष भी तैयार है और एकजुट होकर चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहा है, जिसकी बैठक पटना के बाद बेंगलुरु में होने वाली है। भाजपा के खिलाफ विपक्ष 1-to-1 फाइट करना चाहता है, जिसे देखते हुए भाजपा अपने कमजोर दूर को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक भाजपा अपने गठबंधन में नए सहयोगियों को शामिल करना चाहती है। दोस्तों, भाजपा के लिए वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा चुनौती दक्षिण भारत में है। वर्ष 2019 में भाजपा कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा किसी भी साउथ के राज्य में खाता भी नहीं खोल सकी थी, और अब तो कर्नाटक में भी चिंता बढ़ गई है। भाजपा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ गठबंधन की बात चल रही है। भाजपा और टीडीपी के बीच 20 साल पुरानी दोस्ती है, वर्ष 2018 में टूट गई थी। अब फिर से टीडीपी और भाजपा साथ आ रहे हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बन गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा को टीडीपी के रूप में एक मजबूत साथ मिल सकता है। तेलंगाना 17 और आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं। इस तरह से 42 लोकसभा सीटें हो रही हैं, जिनमें से भाजपा के पास सिर्फ 4 सीट है। आंध्र प्रदेश में भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी, जबकि तेलंगाना में ही उसे 4 सीटें मिली थी। ऐसे में टीडीपी के साथ आने से एनडीए मजबूत होगा। तेलंगाना में केसीआर और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के साथ मुकाबला कर सकता है। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
जिस लिहाज से भाजपा के लिए टीडीपी के साथ गठबंधन और भी अहम हो जाता है। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद भाजपा के लिए वर्ष 2024 में राह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लोक लुभाने वादे को अमली जावा पहनाने में और सियासी समीकरण को मजबूत के साथ जोड़े रखने का काम कर रही है। इसी तरह जेडीएस के लिए भी चुनौती है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस फिर से उभरने की कवायद में जुटे हैं, जिसके चलते दोनों दल साथ आ सकते हैं। विपक्षी एकता से जेडीएस दूरी बनाए हुए है, जिसके चलते उसके एनडीए में आने की चर्चा भी तेज है। बीजेपी का जेडीएस से गठबंधन हो जाता है तो कर्नाटक में कांग्रेस से मुकाबला किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पंजाब की सियासत में आम आदमी पार्टी के उदय होने के बाद विपक्षी दलों के लिए सियासी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। किसान आंदोलन के दौरान शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी के साथ 25 वर्ष पुरानी दोस्ती तोड़ ली थी, जिसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा था। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जो बीजेपी और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी अहम है। कृषि कानून को मोदी सरकार पहले ही वापस ले चुकी है, जिसके चलते अकाली दल के लिए बीजेपी के साथ आने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर जिस तरह से पीएम मोदी पहुंचे और दुख जताया, उससे साफ है कि वर्ष 2024 में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने का रास्ता बना सकता है। विपक्षी एकता को देखते हुए बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में है। सूबे की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट तय कर रखा है, जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी अपने दूर को पूरी तरह से मजबूत कर लेना चाहती है। वर्ष 2022 में राजभर के सपा के साथ जाने का खामियाजा बीजेपी के पूर्वांचल के आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और अंबेडकर नगर जिले में उठाना पड़ा। हालांकि यूपी चुनाव के बाद ही राजभर ने सपा से नाता तोड़ लिया और अखिलेश यादव पर हमलावर हुए और बीजेपी पर नरम। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव में राजभर बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के साथ खड़े नजर आए। ऐसे में बीजेपी को वर्ष 2022 में राजभर का साथ मिल सकता है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।